हेलो दोस्तों, आज हम इस लेख में बात करेंगे कि चिंता क्या है और चिंता से निपटकर आंतरिक शक्ति पाने के लिए कुछ सकारात्मक कथनों पर बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, लेख की शुरुआत करते हैं। चिंता क्या है? चिंता एक अस्थायी चिंता या भय के कारण होने वाली एक प्राकृतिक भावना है जो तनाव के परिणाम स्वरूप प्रकट हो सकती है, जैसे नौकरी के लिए इंटरव्यू के बारे में घबराहट या किसी मुश्किल सहकर्मी के साथ जोड़ी बनाना। जब आप किसी बाधा का सामना करते हैं तो यह भय या बेचैनी जैसा महसूस हो सकता है। पुरानी चिंता आपके दैनिक जीवन को असुविधा से भर देती है। आप लगातार तनाव महसूस कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो सकते हैं या उन स्थितियों से बच सकते हैं जो आपको लगता है कि तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। इससे आप अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक विकास के लिए मूल्यवान अवसरों को खो सकते हैं। डर से निपटने के विपरीत, जो वर्तमान खतरे से निपटने के दौरान आपकी स्वाभाविक लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया को प्रज्वलित करता है। चिंता आमतौर पर भविष्य उन्मुख होती है। आप बिना किसी ठोस कारण के अपने भविष्य के वित्तीय कल्याण के बारे में चिंता कर सकते हैं या किसी विषैले सहकर्मी के साथ काम कर सकते हैं अगर वे आपके साथ असभ्य व्यवहार करते हैं। घुसपैठ करने वाले चिंतित विचारों के अलावा चिंता आपको चक्कर आना, तेज दिल की धड़कन या आपके स्वास्थ्य के लिए कथित खतरे के कारण पसीना आने का अनुभव करा सकती है। अगर आपको कभी कभी चिंता होती है तो आप अकेले नहीं हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के 2022 स्ट्रेस इन अमेरिका सर्वे में पाया गया कि 76% अमेरिकी वयस्कों में जो तनाव महसूस करते हैं उनमें से 34% नर्वस या चिंतित भी महसूस करते हैं। अगर आप अक्सर चिंतित महसूस करते हैं तो अपनी चिंता को शांत करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के कई तरीके हैं, जिनमें सकारात्मक पुष्टि भी शामिल है। अगर चिंता आपके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करने लगे तो यह चिंता विकार में बदल सकता है। अमेरिका के चिंता और अवसाद एसोसिएशन के अनुसार 6.8 मिलियन अमेरिकी सामान्यकृत चिंता विकार का अनुभव करते हैं या आबादी का लगभग 3%। अगर आपको चिंता है कि आप उनमें से एक हो सकते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करने पर विचार करें। आपको पुष्टिकरण से ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत होगी। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं चिंता से निपटने में सकारात्मक वाक्य कैसे सहायक होते हैं। ऐसा लग सकता है कि थोड़ी सकारात्मक आत्मचर्चा आपकी चिंता को कम करने के लिए बहुत सरल है, लेकिन खुद को पुष्ट करने से आपके मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली सक्रिय हो जाती है, जो नए तंत्रिका मार्ग बनाती है। तंत्रिका मार्ग न्यूरोप्लास्टिसिटी की बदौलत हमारे पूरे जीवन में अनुकूलन करते हैं और एक मार्ग जितना मजबूत होता है, विचार उतना ही अधिक स्वचालित होता है। इसका मतलब है कि जितना अधिक आप सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से अपने आत्म मूल्य और मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं, उतना ही आपका मस्तिष्क सकारात्मक विचार पैटर्न के लिए डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ कुछ अन्य तरीके दिए गए हैं जिनमें सकारात्मक
आत्म चर्चा आपके दैनिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जैसे दीर्घकालीन सकारात्मक आत्म धारणा का समर्थन करें, गहन आत्म जागरूकता का पोषण करें, आत्म मूल्य और आत्म सम्मान की अधिक समझ को बढ़ावा दें, लचीलापन बढ़ाता है और तनाव कम करता है, आत्मविश्वास और प्रदर्शन में सुधार करें, प्रेरणा बढ़ाएं, तनाव को कम करें, खुशी, आशा और समग्र कल्याण की अधिक भावना जागृत करें। हालांकि सकारात्मक पुष्टि चिंता से निपटने के लिए आंतरिक शांति और आत्म प्रेम का समर्थन करती है। चिंता के लिए मंत्र दोहराना कई उपकरणों में से एक है। यदि आप नियमित रूप से चिंता का अनुभव करते हैं तो पुष्टि के काम को शारीरिक व्यायाम या स्व देखभाल दिनचर्या के साथ संयोजित करने से आपको तनावपूर्ण स्थितियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उपकरण मिल सकते हैं। चिंता से राहत पाने के लिए सकारात्मक कथन। चाहे आपको स्वयं को तुरंत शांत करने के लिए त्वरित राहत की आवश्यकता हो या अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता हो, सकारात्मक दैनिक प्रतिज्ञान आपको सही मानसिकता में ला सकते हैं। यहाँ कुछ सकारात्मक कथन दिए गए हैं जो आपको रुकने और वर्तमान क्षण को अपनाने में मदद करेंगे। कुछ के साथ प्रयोग करके पता लगाएं कि आपके लिए कौन सा कारगर है और अगर इनमें से कोई भी सही नहीं लगता है तो चिंता के लिए अपनी खुद के मंत्र बनाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगर आपको लगता है कि चिंता बढ़ रही है तो आप गहरी सांसों के बीच सकारात्मक विचारों को दोहरा सकते हैं ताकि थोड़ी शांति मिल सके। यहाँ कुछ शांत करने वाले कथन दिए गए हैं, जैसे मैं वर्तमान में हूँ, शांत हूँ और केंद्रित हूँ। मैं जो भी सांस लेता हूँ वह मुझे केंद्रित और मजबूत बनाती है। मैं अभी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख रहा हूँ। शांति से सांस लें, तनाव से सांस छोड़ें। मेरी आंतरिक शांति मेरे कार्यों और शब्दों का मार्गदर्शन करती है। मैं इस क्षण में उपस्थित और स्थिर हूँ। मेरे पास इससे निपटने के लिए कौशल और ज्ञान है। मुझे अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। मैं तैयार हूँ और मुझे खुद पर भरोसा है। आज हर दिन की तरह मैं अपना सर्वश्रेष्ठ रूप में हूँ। हमेशा खुद को दूसरों के सामने रखना आसान नहीं होता। कुछ दिनों में आपके पास लोगों से घुलने मिलने की ऊर्जा नहीं होती या नए लोगों से छोटी छोटी बातें करने में भी आपको परेशानी होती है। यहाँ कुछ सकारात्मक सोच दी गई है जो आपको सामाजिक चिंता से उबरने में मदद करेगी। मैं हर बातचीत में मूल्य और प्रामाणिकता लाता हूँ। मेरी आवाज़ मायने रखती है और मैं सुनने लायक हूँ। लोग मेरी उपस्थिति और
दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। जब जरूरत हो तो दूर हट जाना और कुछ समय रुकना ठीक है। हर बातचीत सीखने और जुड़ने का एक अवसर है। हर बातचीत से मुझे अपने सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। आज मैं सामाजिक अवसरों को नए दिल से अपनाने का फैसला करता हूँ। मुझे कुछ दिलचस्प बात कहनी है। मैं शक्तिशाली हूँ और इस सामाजिक परिस्थिति को शालीनता से पार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं सम्मान, दया और समझदारी का हकदार हूँ। किसी नए सहकर्मी से मिलने की तैयारी करते समय या किसी प्रेजेंटेशन के लिए अपनी प्रस्तुति का अभ्यास करते समय नकारात्मक आत्मचर्चा आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। यहाँ चिंता के लिए कुछ सकारात्मक पुष्टिकरण दिए गए हैं जो आपके आत्म सम्मान को ताज़ा करेंगे और प्रक्रिया को अपनाएंगे। मेरे सभी अनुभवों ने मुझे इस क्षण के लिए तैयार किया है। मेरे पास सफलता के लिए आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता है। मुझे अपनी क्षमताओं पर और अपनी उपलब्धियों पर विश्वास है। मैं अवसरों और विकास का हकदार हूँ। मेरी तैयारी और ज्ञान मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मुझे इस यात्रा और इसमें अपनी जगह पर भरोसा है। मैं अपने भविष्य पर नियंत्रण रखता हूँ। मैं इस काम को खुले दिमाग और दृढ़ निश्चय के साथ कर रहा हूँ। मैं एक स्थायी सकारात्मक प्रभाव डालूंगा। मेरी कीमत एक प्रदर्शन से निर्धारित नहीं होती। प्रेजेंटेशन देने या नौकरी के लिए इंटरव्यू देने से पहले आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पेट खराब हो गया है या आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे हैं। आप खुद से कह सकते हैं कि दूसरे लोग आपको जज करेंगे या आपको डर होगा कि आप उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे। आत्मविश्वास के साथ काम करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ सकारात्मक कथन दिए गए हैं। मैं तैयार हूँ, अभ्यास कर चुका हूँ और संयमित हूँ। मेरा संदेश मूल्यवान है और मैं इसे संप्रेषित करने के लिए सही व्यक्ति हूँ। मेरी आवाज़ स्थिर है, मेरा दिमाग साफ है और मैं वर्तमान में हूँ। हर बातचीत मेरे लिए कला में निपुणता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। आज मैं एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ूंगा। मैं स्वर और प्रस्तुति को नियंत्रण करता हूँ। मुझे समर्थन प्राप्त है, भले ही यह मौन हो। मैं स्वर और प्रस्तुति को नियंत्रित करता हूँ। मुझे समर्थन प्राप्त है, भले ही यह मौन हो। मैं संदेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, भय पर नहीं। मैं यहाँ एक कारण से हूँ। यह अवसर मेरे निवेश और समर्पण का प्रमाण है।
जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। लचीलापन और आशावादी दृष्टिकोण विकसित करने से आपको अस्थायी चुनौतियों से आगे बढ़ने और विकास की मानसिकता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। पुरस्कार पर अपनी नज़र बनाए रखने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ पुष्टिकरण दिए गए हैं। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, मेरे विकास में योगदान देता है। मैं सकारात्मकता और आशा का चुनाव करता हूँ, यहाँ तक कि बड़ी चुनौतियों के क्षणों में भी। भविष्य आशाजनक है। मैं प्यार, खुशी और सफलता का हकदार हूँ। मैं अपने जीवन का कथावाचक हूँ। आज सकारात्मकता विकसित करने से कल उज्जवल बनता है। मेरे पास अपनी मानसिकता को प्रभावित करने और आशावाद चुनने की शक्ति है। मैं लगातार विकसित हो रहा हूँ और हर दिन एक नया सबक लेकर आता हूँ। मैं जिस भी विचार पर विश्वास करता हूँ, वह मेरे दीर्घकालीन दृष्टिकोण को पोषित करता है। मैं प्रचुरता से घिरा हुआ हूँ और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता हूँ। खुद को कुछ आत्म प्रेम और सकारात्मकता देने का कोई बुरा समय नहीं है। चाहे आप किसी बड़े दिन के लिए माहौल बनाना चाहते हो या तुरंत राहत की जरूरत हो, चिंता के लिए पुष्टि आपको रुकने, जुड़ने और सकारात्मक सोच पर लौटने में मदद कर सकती है। सकारात्मक सोच विकसित करना बहुत ही व्यक्तिगत है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाले आत्म पुष्टिकरण और दैनिक अभ्यास बनाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। पता लगाएं कि आपके लिए क्या काम करता है, उस पर टिके रहें और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भविष्य में फैलने दें। दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीच कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं और ऐसी अधिक मोटिवेशनल स्पीच और स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।